वो इस प्रकार से क्षोभम फिर वो अनंतारबंदी क्रोध मान मायलोभ का उदय आ गया, इसलिए वो इस कहा कि वो आ गया, मिथ्यात्व में आ रहा है। लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय स्टार्ट नहीं हुआ। अनंतानंदी क्रोध से या मान माया लोभ में से कोई का उदय आया, इसलिए वो सम्यक रूपी रत्न पर्वत से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि में आ रहा है। तो वो अभी रत्न पर्वत भी छूटा और मिथ्यात्व भूमि में भी पहुंचा नहीं, और बीच का जो समय है उसको सासदन भी कहते, सासादन भी कहते हैं। तो इसलिए दूसरा गुणस्थान ऊपर से नीचे गिरते समय हो जाता है। सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व में आ रहा है, वो बीच का जो टाइम है उतना ही सासादन गुणस्थान रहता है। अब मिश्र गुणस्थान जो होता है, जैसा मैंने कहा ना कि सम्यक प्रकृति का उदय ये मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया, और सम्यक्त्व को भोग रहा है उस टाइम में, एक अंतर्मूर्त भोग रहा है उपशम सम्यक्त्व को। उस टाइम में मिथ्या सम्यक प्रकृति, अनंतानंदी क्रोध मान मायलोभ, ये 7 प्रकृति। पहला मिथ्यात्व एक ही था, अनंतानंदी क्रोध मान 5 ही थे, फिर सम्यक दृष्टि बन गया, तो इसमें 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो ये 7 प्रकृति में से एक समय कम और 6 आवली, कम से कम एक समय या तो 6 आवली, इतने टाइम ही रह गया सम्यक तो छूटने का। इतने में अनंतानंदी क्रोध मान मायलोभ का कोई उदय नहीं आया और मिथ्यात्व का भी नहीं आया, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, अर्थात मिश्र का उदय। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों मिक्स है, इसलिए इसको कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय आ गया। तो इसलिए वो कौन से गुणस्थान वाला हो गया, तो मिश्र गुणस्थान वाला हो गया, तीसरा गुणस्थान वाला हो गया। तो उसका सम्यक भी भाव है, मिथ्या भी भाव है, मिश्र भाव है। दही गुड़ मिश्रम हुआ, दही और गुड़ मिलाने के बाद न दही का टेस्ट आता है न गुड़ का टेस्ट आता है, तीसरा टेस्ट आता है। वैसे न सम्यक्त्व का परिणाम है न मिथ्यात्व का परिणाम है, इसके परिणाम मिश्र परिणाम है। इसलिए दोनों मिला के एक मिश्र टेस्ट जैसा आता है दही और गुड़ का, वैसे इसके मिश्र। इसलिए आचार्य ने कहा है कि तीसरे गुणस्थान में कोई आयु का बंध नहीं होता है, कोई कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि परिणाम में या तो मिथ्यात्व का परिणाम होना चाहिए या तो सम्यक परिणाम होना चाहिए, तभी कोई ना कोई कर्म बंद हो सकता है। इसलिए उतना छोटा सा समय जो है, उतना समय में आयु का आदि कर्म का बंध नहीं होता है। इसलिए वो 0 तीसरा गुणस्थान में बंध में 0 बताया है, क्योंकि वो परिणाम मिक्स परिणाम में नहीं होता। जैसा होता है ना, कोई ये इस पक्ष का है कोई उस पक्ष का है, तो ये इस पक्ष का है तो उसको उसी प्रकार देखा जाएगा, इस पक्ष का है तो इसी प्रकार। लेकिन वो कभी इधर भी जाता है कभी उधर भी जाता है, ना इधर का माना जाता है ना उधर का माना जाता है, किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखता है। वैसे ही इसमें कोई कर्म होने का, कोई परिणाम का निर्णय नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई आयु आदि कर्म का बंध नहीं होता है। ये मिश्र गुणस्थान तीसरा है। और चौथा गुणस्थान जो है, जैसा मिथ्या सम्यक प्रकृति, अनंतानंदी क्रोध मान मायलोभ, तो फिर सम्यक तो जो हुआ था एक अंतर्मूर्त का, उसी टाइम में यदि हमारे को, मैंने क्या बोला था, अनंतानंदी क्रोध मान का आया तो मिथ्यात्व में आ रहा है तो दूसरा गुणस्थान होगा, और यदि मिश्र का आया तो तीसरा गुणस्थान वाला होगा। लेकिन वो सम्यक प्रकृति का उदय फिर से आ गए तो सम्यक दृष्टि था, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि था, अब वो सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो क्षोभम सम्यक दृष्टि बन गया। तो क्षोभम सम्यक दृष्टि में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और क्रोध मान मायलोभ, ये 6 प्रकृति सर्वघाती है और सम्यक प्रकृति देशघाती है। तो ये 6 प्रकृतियों का जो आगामी काल में उदय में आने वाला है वो सद्वस्था रूप उपशम होता है, और वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है उसको उदयाभावी क्षय करते हैं, अर्थात देशघाती रूप उसको भोगते हैं, पाप परम को पुण्य रूप भोगने लगते हैं। इसका नाम क्षयोपशम सम्यक्त्व। तो इसलिए क्षयोपशम सम्यक दृष्टि
देव गुरु शास्त्र के अलावा और किसी को नहीं मानता है, उसका गाढ़ श्रद्धा इसी में रहता है।